आप लोगों को जाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा में, इनविटेशन मिला था आप लोगों को भी, और वहां पर जाकर पोल खोलना चाहिए था। आप लोग तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए, क्यों नहीं गई कांग्रेस? आप राम के नाम पर पॉलिटिक्स तो खूब कर रहे हैं, आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। आपको भी इमला पढ़ने की जरूरत है ना, ये इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अखिलेश जी। हर जगह लिखा हुआ है और पहले पेज पर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं होगी। हलफनामे में कांग्रेस की सरकार ने ये लिखित में दे दिया, भगवान श्री राम काल्पनिक है। जिनके प्रति आप श्रद्धा की आज बात कर रहे हैं उन्हें काल्पनिक बना देते हैं आपकी सरकार। आपको मैं बता रही हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में सरकार की कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है अखिलेश जी, हो ही नहीं सकती है। आप पूरा डीड पढ़िए, उसमें सरकार की नहीं हो सकती दखलंदाजी। तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। भव्य 40% कमीशन निर्माण में है, वो इतना भव्य कार्यक्रम भी था अखिलेश जी। आज इतने बड़े लोग जाना चाहिए था, आप लोगों को जाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा में, इनविटेशन मिला था आप लोगों को भी, और वहां पर जाकर पोल खोलना चाहिए था। आप लोग तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए, क्यों नहीं गई कांग्रेस? क्यों नहीं गए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता? क्यों नहीं गए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता? अरे मैं क्या बताऊं मैं? ये भी सवाल तो पूछा, जिस राम के नाम पर इतनी राजनीति की जा रही है। पहले तो बीजेपी करती थी, बीजेपी को एक वक्त पर नुकसान हुआ जब कांग्रेस ने उसकी 4 सरकारों को बर्खास्त किया था बाबरी विध्वंस के बाद, और उसके बाद पूरा फायदा भी बीजेपी में उठाया, उसकी सरकार बनी। अब आप भी अगर सनातन के दरबार राम का नाम ले रहे हैं अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को भी जाना चाहिए था राम जी के दरबार में। आप राम के नाम पर पॉलिटिक्स तो खूब कर रहे हैं, आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए आप लोग, बड़े नेता। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। बिल्कुल है पीड़ा, बिल्कुल है पीड़ा। मंदिर तो बनाए होते। हाँ। साथ प्लीज सुन तो लिए, अब बीच में ना बोलिए, मैं आपका सुनता हूँ। आप इल्मा पढ़ते हैं, इमला पढ़ती है, तो मैं तो सुन रहा हूँ ना, तो मुझे भी सुनिए। हाँ, आपको भी इमला पढ़ने की जरूरत है ना, ये इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अखिलेश जी। प्लीज सुन लीजिए, मैंने आप जवाब दीजिए। हाँ, इमला पढ़ना, इमला पढ़ के हम सब बड़े हुए हैं। सुनिए, जवाब दीजिए ना। आप बोलिए, जवाब दीजिए। मैं तथ्यों के साथ जवाब बोलिए, तथ्य बोलिए, तथ्य बोलिए। हाँ सुनिए, कोई, हाँ सुनिए, क्या धर्मानुसार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? क्या धर्माचार्यों के अनुसार शास्त्र स्वरूप राम मंदिर बना है? अभी तक क्या बन चुका है? क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे शास्त्रों धर्मों में जो लोग अधिकृत हैं उन लोगों ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया? मोदी जी शंकराचार्य भी हो जाएंगे, साधु संत आचार्य रामानुजाचार्य भी हो जाएंगे और प्रधानमंत्री भी रहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोहन भागवत हो जाएंगे। हर चीज का एक विधान है, आप लाख परोकारी कर लें, लेकिन धर्म का विधान धार्मिक स्वरूप से ही धर्माचार्यों द्वारा बताए अनुसार ही चलेगा। आपको चुनाव में वोट लेना था तो चुनाव के पहले किसी तरह से ये कर दो, जांच होने दीजिए ना। सब दूध का दूध पानी होगा, बदलने दीजिए, दोनों सत्ता को बदलने दीजिए। इंतजार करिएगा, कब बदल रही है? कितनी लंबी जेल काटेंगे ये लोग, पता लगेगा कब बदल रही है। हाँ, तो सब हम वहां जा करके धर्माचार्य नहीं गए, शंकराचार्य नहीं गए, क्यों? क्योंकि शास्त्र सम्मत नहीं था। जब आप शास्त्र विरुद्ध करेंगे और नियम विरुद्ध करेंगे तो कोई भी जा करके आपको सर्टिफिकेट वहां प्रदान करने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए नहीं लोग गए, सिर्फ बीजेपी के लोग आए, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, यही लोग आए। आप आज चोरी करो, मोदी जी क्यों खामोश है भाई? उनके बनाए ट्रस्ट है ना। मोदी जी का बनाया ट्रस्ट कैसे है अखिलेश जी? ये सवाल आप 4 बार बोल चुके हैं। डकैती के एफआईआर है, कैसे अभी भी आजम खान जेल में है। मैंने ट्रस्ट की जो डीड पढ़ी है कई पन्नों की, उसमें हर जगह लिखा हुआ है और पहले पेज पर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं होगी, ट्रस्ट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। मोदी जी ने कब कर दिया ट्रस्ट का गठन, जरा बता दीजिए आप अखिलेश प्रताप सिंह जी। ये फंस गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट का गठन किया गया, डीड में सबका जिक्र किया गया है। अब सुन हो गया, तेहराने की जरूरत नहीं है, 3 बार दोहराने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, सदस्यों का चयन का सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप अगर ये कह रही हो तो हम आपको बताते हैं। आप बोलिए, क्या सुप्रीम ट्रस्टों के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है? आप ये कह रही हैं, हाँ बोलिए या ना बोलिए? अरे ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया ना, और उसके बाद ट्रस्ट में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। उसमें साधु संत भी हैं, अखिलेश जी उसमें साधु संत भी हैं, जो सदस्य हैं उसमें साधु संत भी हैं। उसमें खाली विश्व हिंदू परिषद से एक चंपत राय थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। बाकी आरएसएस के हैं या फिर साधु संत हैं। यहाँ वहाँ नहीं भाग रही हूँ, लेकिन राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, एक बार जाकर राम मंदिर में वो दर्शन भी कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं नलिन जी से उसका जवाब ले लेती हूँ, वो हाथ उठा रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, एक बार जवाब ले लेती हूँ नलिन जी से। अरे अब क्या लेने, बताया नहीं आपने? आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं दिया था। अखिलेश जी गलत बयानी बार बार की, मोदी ने नाम दिया, मोदी ने नाम दिया। अरे मोदी ने, ये तो अच्छी बात है ना सर, 500 सालों के बाद। अरे फिर ट्रस्ट सदस्यों का नाम किसने चयन किया? नलिन कॉलेज जी बताइए, किसने सदस्यों का नाम चयन किया? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही। अखिलेश जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े, मैं कुछ 2-4 बात कह दूं। पहली बात, जब तक कांग्रेस पार्टी 2-4 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ ऐसा ना कहे कि ऐसा किया, गलत किया, कुछ बोले नहीं, तो उनको चैन नहीं आता। कांग्रेस पार्टी आज भगवान श्री राम की चिंता कर रहे, ट्रस्ट की चिंता कर रहे, मंदिर की चिंता कर रहे। आपने सही बताया कि अरे मैंने टोका नहीं। देखिए ऐसे भाई साहब, मैंने टोका नहीं, बड़े हैं, वरिष्ठ है, नहीं, मैं अपनी बात रख लूं भाई साहब, आप मुझसे बड़े भी हैं उम्र में, वरिष्ठ भी हैं, ऐसी बात नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। मैंने पूरी आपकी बात सुनी, आपने बहुत बातें कही, मुझे जनता के बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ, दर्शक क्या करेंगे, आपकी बात में कितने वो सहमत है, मेरी बात से सहमत क्या है नहीं, पर मुझे अपनी बात खत्म करनी थी। ऐसे भाई साहब आपको शोभा नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे अपनी बात कहनी, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं कहिए ना, लेकिन ऐसे थोड़ी ना दर्शकों को अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप मुझे टोक रहे हैं। और आपस में हम नहीं, मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अखिलेश जी आप लंबा बोले, मैंने आपकी बात ध्यान से सुना, श्रद्धा पूर्वक सुना और विनम्रता से आपसे मैं कह रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं अखिलेश जी, आपको शोभा नहीं देती। देखिए अभी 2 लोग और बैठे जो बोले नहीं, मुझे भी बुरा लग रहा है कि अभी 2 लोग नहीं बोल पाए। मैं अपनी बात छोटे में रखूंगा, संक्षिप्त में रखूंगा, केवल इतना मैं रख रहा हूँ। देखिए आपने सही उनको बोला चित्रा जी कि आप वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में गए नहीं। कांग्रेस कहती है हमने 84 तक ये किया, हमने वहां राम लल्ला के लिए किया, फिर 84 के बाद या 89 में जाकर आपने भगवान श्री राम को क्यों त्याग दिया? मंदिर निर्माण के लिए कभी नहीं कहे, मंदिर वहां बने ये भी नहीं कहे। हलफनामे में कांग्रेस की सरकार ने ये लिखित में दे दिया भगवान श्री राम काल्पनिक है। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। जिनके प्रति आप श्रद्धा की आज बात कर रहे हैं उन्हें काल्पनिक बना देते हैं आपकी सरकार। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आपको यदि गाली देना है भाजपा को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, उसके लिए भगवान के कंधे के आधार पे क्यों कर रहे हैं? आप कहिए ना हम कांग्रेस है, हम विरोध करते हैं आपका, हम आपके काम को नहीं पसंद करते। भगवान में आस्था होती तो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर तब कर दीजिए। दूसरी बात तो जानने का हक है ना सभी को कि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनका नाम कहां से आया था, जो अखिलेश जी ने सवाल पूछा। देखिए मैं ट्रस्ट के चित्रा जी मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, कभी गलत नहीं कहता। भाई मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मैं इतना कहूंगा जब ट्रस्ट बन रहा है लोगों ने चयन किया होगा, क्योंकि ट्रस्ट में मैं भाजपा के किसी सदस्य को तो देखता नहीं हूं। भाजपा कोई सदस्य हो, सरकार के कोई नुमाइंदे हो जो सरकार में कार्य कर रहे हैं, तो मैं मान सकता हूं कि एक आरोप लग सकता है कि भाजपा ट्रस्ट बना रही है। लेकिन वहां पर मुझे दिखते हैं जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से थे, उन्होंने अब अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो जो उस पूरे राम जन्मभूमि और वहां एक मंदिर निर्माण हो, अलग अलग लोगों जो उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने जाकर अपना तय किया होगा। अब इसका सवाल आप पूछे, ट्रस्ट से जरूर पूछे, और मैं मानता हूं ट्रस्ट आपको इसका जवाब भी देगा। बोलिए अखिलेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अखिलेश जी। हाँ नलिन जी, मैं फौरन आ रही हूँ उसके बाद आपके पास, बोलिए। देखिए चित्रा जी, देखिए बात स्पष्ट हो गई ननिल कोहली के और आपसे कि ट्रस्ट के सदस्यों का चयन अदालत ने नहीं किया, उसका चयन सरकार ने किया। सरकार के मुखिया मोदी जी हैं, मोदी जी मोहन भागवत में हैं, उस ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं, उनके प्रिय लोग हैं। लगाव किस बात का है?
अगर उन्होंने नहीं भी चयन किया है तो उन्हें भंग करने में क्या जाता है? जो इतना भ्रष्ट हो चुका है, जिस ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रहा, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। वो मोदी जी भंग नहीं कर सकते अखिलेश जी, साधु संतों वो का मोदी जी भंग नहीं कर सकते। फिर आपको मैं बता रही हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में सरकार की कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती अखिलेश जी, हो ही नहीं सकती है। आप पूरा डीप पढ़िए, उसमें सरकार की नहीं हो सकती दखलंदाजी। नरेंद्र मोदी चाह भी लें, योगी जी चाह भी लें, तो भी नहीं हो सकती है दखलंदाजी। इनको बचा क्यों रहे हैं? कुछ कर सकते हैं। इनको बचा क्यों रहे हैं? भाजपा में हमारे इनको देखिए चित्रा जी, बीच में नलिनी जी आप चुप रहिए, नलिनी जी आप चुप रहिए, नलिनी जी आप चुप रहिए, रुकिए। देखिए चित्रा जी, जमीन खरीद में घोटाला हुआ, एक मिश्रा कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक आई नहीं कि क्या हुआ? उसके बाद इन्हीं के ऑडिटरों ने इंटरनल रिपोर्ट दिया कि यहाँ घपले बहुत चल रहे हैं। 27 दिन में 40 बार चोरी पकड़ी जा रही है। जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, 11 पॉइंट है चित्रा जी, उसी को एक दिन आप डिबेट कर लीजिए, पढ़ दीजिए। आप देखिए कितने गंभीर आरोप लगाए एसआईटी ने, विद प्रूफ, इन्हीं की एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट में। खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आप? देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? छोटी मछली तो आपने पकड़ ली और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। अब तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 2 धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अनुराग भदौरिया, रुको जरा, सबर करो। और रूबिका जी, पहली बात तो ये कि आप तो पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन आज पता चला कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सनातनी समाजवादी सनातनी SSP, सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया एक इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है, यानी कि रामलला। वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है। रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष है, लेकिन अग्नि परीक्षा दी तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा बहुत बड़ी बात आज देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। और जैसा कह रहे हैं ना, ये चाहे छोटी मछलियां हो कि बड़ी मछलियां, सबके सब खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।